संगठन को मजबूत करने में बीजेपी जुटी है। यूपी में बीजेपी अब सदस्यता अभियान शुरू करेगी। सदस्यता अभियान के लिए कार्यशाला आज और सदस्यता अभियान के लिए तैयार होगी रणनीति। कार्यशाला को सीएम योगी संबोधित करेंगे। ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं लाइव, उनका जरूर करेंगे। लालचंद, देखिए आज उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संगठन की मजबूती सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर देखा जा रहा है और सबसे बड़ा मोटिव भी यही है कि संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई जाए। क्या कुछ आज पूरा ये कार्यक्रम है, किस तरीके से कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा? देखिए दीपा, आज बीजेपी के एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और संबोधित भी करते हुए 1500 का पदाधिकारियों को दिखाई देंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनोद तावड़े भी इस बैठक में शामिल होंगे और संबोधित करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होना है, उसको लेकर उसके पहले कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी इस कार्यशाला में शामिल होंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:15 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे, जहां पर कार्यशाला का शुभारंभ होगा और इस दौरान देखने को मिलेगा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। चाहे वो जिला अध्यक्ष की बात की जाए, चाहे जिला प्रभारी की बात की जाए, चाहे बूथ स्तर के पदाधिकारियों की बात की जाए, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। यानी कि पदाधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी इस कार्यशाला में शामिल होने जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि बीजेपी का 1 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर एक बड़ी रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी कि संगठन को कैसे और ज्यादा मजबूत किया जा सके और कैसे बड़ा किया जा सके, इसको लेकर यहाँ पर बीजेपी तैयारी करती हुई आज कार्यशाला के माध्यम से दिखाई देगी। और ये माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही 2027 में जो विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर होना, उसको लेकर भी यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर जो है चर्चाएं की जाएगी। इस कार्यशाला के माध्यम से कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ पार्टी को मजबूत करने का और बड़ा करने की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उसका लाभ दिलाया जा सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये कार्यशाला काफी महत्वपूर्ण हो गई है। और ये माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:15 बजे आईजीपी पहुंचेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है तमाम जो 1500 पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, उनको संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो विनोद तावड़े हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सदस्यता अभियान के प्रभारी भी हैं, वो भी इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। और बीजेपी का एक बड़ा लक्ष्य है, जिस तरीके से एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, इसको और ज्यादा विस्तार दिया जाए और ज्यादा सदस्यों को जोड़ा जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये कार्यशाला काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल लालचंद, क्योंकि देखिए इस कार्यशाला की अगर बातचीत की जाए तो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए वो सभी इसमें शामिल होने वाले हैं। लेकिन आगामी चुनाव की दृष्टि से बातचीत की जाए, क्योंकि उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं और फिर आगे भी जो चुनाव है विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में कितनी अहम ये कार्यशाला और ये जो सदस्यता अभियान यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से भी चलाया गया है बीजेपी शासित राज्यों में, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? दीपका, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही वजह है कि चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी की बात की जाए, भले ही 10 सीटों पर कोई सरकार बदलने का या बनने का लक्ष्य नहीं है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है और ये माना जा रहा है उस जीत के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो जोश है वो भी हाई दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार दूसरी बार बनी है और लगातार चल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं साख का सवाल होता है और इस साख को बचाने के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि आज इस बैठक में, आज इस कार्यशाला में भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर भी
चर्चा किया जाएगा कि 10 सीटों पर कैसे चुनाव को जीता जाए, क्योंकि 5 सीटों पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन उन 5 सीटों पर जिस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, उसको कैसे अपने कब्जे में लाया जाए, इसको लेकर भी बीजेपी यहाँ पर तैयारी करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखिए, बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर दिखाई दे रहा है, तमाम चीजों पर मंथन भी किया जाता है, तमाम रणनीतियां भी बनाई जाती है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी लगातार जो है हर प्रदेशों में और राष्ट्र में कहीं ना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री तिवारा जो है प्रधानमंत्री बने हो, उसके बाद से बीजेपी लगातार और मजबूती के साथ कहीं ना कहीं काम करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आज की इस कार्यशाला में कहीं ना कहीं 10 सीटों पर भी मंथन होगा, और कैसे इन 10 सीटों को जीता जाए इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सदस्यता अभियान भी 1 सितंबर से शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है सदस्य बनाया जा सके, इसको लेकर भी बीजेपी यहाँ पर मंथन करती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही दीपिका, आपको बता दूं कि जो 27 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी अभी से ही पूरा मास्टर प्लान बनाती हुई दिखाई दे रही है, कैसे विपक्षी पार्टियों को जो है यहाँ पर मात दिया जाए और एक बार फिर से बड़ी जीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो सके। जी बिल्कुल आचार्य, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, ये जो कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, मुख्य रूप से इस कार्यशाला में कौन कौन शामिल होने वाले हैं, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम के पहुंचने की भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल, इस कार्यशाला में दोनों डिप्टी सीएम के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:15 बजे आईजीपी पहुंचेंगे, जहां पर इस कार्यशाला का जो है शुभारंभ करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है विनोद तावड़े भी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि सदस्यता प्रभारी भी उनको बनाया गया है। वो भी यहाँ पर अपने 1500 पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों डिप्टी सीएम का कार्यशाला में पहुंचना, क्योंकि जिस तरीके से तमाम मनमुटाव चल रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं स्थितियां अब सामान्य हुई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से केशव जी तमाम सवाल उठा रहे थे, चाहे ओबीसी आरक्षण को लेकर हो, चाहे जिस तरीके से देखने को मिला कि संविदा या आउटसोर्सिंग मामले को लेकर भी आरक्षण की मांग की गई थी कि कितना उनका आरक्षण मिला है। तो इस चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं अब बीजेपी में एकता दिखाई दे रही है और सभी मंच पर एक साथ दिखाई देंगे। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, कार्यशाला में संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो संगठन महामंत्री है धर्मपाल सिंह, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और जो पदाधिकारी, चाहे प्रदेश प्रभारी की बात करें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, चाहे अन्य मोर्चों के अध्यक्षों की बात की जाए, बूथ स्तर के पदाधिकारियों की बात की जाए, वो सभी इसमें जो है शामिल होंगे। लगभग 1500 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी एक तो बड़ा सदस्यता अभियान जोड़ने की रणनीति तो बनाएगी, लेकिन आने वाली चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर रणनीति बनाती हुई पूरी तरीके से दिखाई देगी। जी लालचंद, साथ ही लालचंद ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी बहुत दूर की सोचती है, और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो 10 सीटें हैं, उनके अलावा और जो आगे के चुनाव है उसको लेकर भी ये जो संगठन की जो सदस्यता अभियान है उसमें कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए लालचंद।